आगे बढ़ेंगे। अपनी शादी के दिन दूल्हा मोहम्मद अशरफ ने अपना वोट डालकर खुशी और मसरत में इजाफा किया। मोहम्मद अशरफ ने अपनी मेहंदी को अनमिट स्याही के साथ मिलाया और जो एक बेहतर मुस्तकबिल में इसके यकीन और जमहूरियत पर इसके एतमाद की अलामत है। हालांकि आज ये दूल्हे राजा बने हुए हैं, आज इनके लिए काफ़ी ये मसरूफियत का दिन है, लेकिन इनके बावजूद इन्होंने अपनी एक जिम्मेदार शहरी होने की का जो किरदार है वो भी निभाया है। और ये इन सब के बावजूद कि आज ये मसरूफ़ हैं, ये अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे और इन्होंने अपना हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। हमारे लिए कल पॉलिसीज फ्रेम करते हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, हमारे कंट्री के लिहाज से, और हमें अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इस इनिशिएटिव को लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने, जो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शैमबीर सर और एडीसी सर और एडीडीसी सर, और उनके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंगन मिस नुसरत कुरैशी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अंडर स्वैप और फॉरफ्लंग एरियाज में उन्होंने इसको उजागर किया है कि वोट की कितनी अहमियत है। और मैंने आज सोचा कि मैं अपना वोट कास्ट करूं और उस नुमाइंदे को मैं वोट दूं जो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे जो स्टेट के लिए अच्छा करे। और पीडीपी के तर्जुमान मोहित भार ने इल्जाम लगाया है कि पुलवामा के इलाके बशमुल त्राल, पामपुर और इससे मुल्हका इलाकों में ईवीएम सुस्त चल रही है। वोट डालने में 10 से 15 मिनट लग रहे हैं और वोटिंग की बड़ी कतारें पोलिंग स्टेशनों के बाहर इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मसला है। वोटिंग फीसद को कम करने और जमहूरी अमल को पटरी से उतारने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है, ऐसा उनका कहना था। हमारे पास रिपीटेडली खास तौर से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, चाहे त्राल है, पामपुर है, राजपुरा है, पुलवामा है, शोपियान है, हर जगह से ये कंप्लेंट आ रही है कि ईवीएम मशीन्स बहुत सारे पोलिंग बूथ पे एक्सट्रीमली स्लो हैं और जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो एक एक वोट डालने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगा रहे हैं। जानबूझ के जो प्रोसेस है उसको लंबा किया जा रहा है ताकि शाम तक की जो पोलिंग है उसके अंदर भारी तादाद में गिरावट आए। लोगों का हुजूम लगा हुआ है पोलिंग सेंटर्स के बाहर, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उसके बाद भी प्रोसेस को फैसिलिटेट नहीं किया जाता है, लोगों को आराम नहीं दिया जा रहा है ताकि वो वोट डाल पाए। तो ये कहीं ना कहीं वापस हम एक 1987 का एक इलेक्शन एपिसोड देख रहे हैं जहां पे एक पॉपुलर मैंडेट, जहां लोग दिल खोलकर बाहर वोट डालने आना चाह रहे हैं, वोट डालना चाह रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, वो इसको फैसिलिटेट नहीं कर रही है, वो बाधाएं ला रही हैं, वो इसके अंदर रोड़े डाल रही हैं कि वोट ना डाले जाएं। दूसरी जो सबसे बड़ी कंप्लेंट आ रही है वो हमारे को डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से आ रही है, जहां पे हम सर्टन पॉकेट्स जहां हम देख रहे हैं, चाहे वो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे हमारे को मैसिव कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ हरासमेंट हो रही है, उनको वहां पे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है, उनको वहां पे वोटर स्लिप्स को आइडेंटिफाई करने नहीं दिया जा रहा है, जो वोटर वहां पे अंदर आ रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करने नहीं दी जा रही है। और जो उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कंप्लेंट वहां पे आ रहा है कि जो बुजुर्ग वोटर आ रहे हैं जिनके पास शायद उनकी नजर कमजोर है या उनको चलने फिरने में दिक्कत है, तो जो रिटर्निंग अफसर है वो हमारे एजेंट को अपना ऑफिसर नहीं दे रहे हैं, अपना कोई वॉलंटियर नहीं दे रहे हैं जो इन एल्डरली वोटर्स को फैसिलिटेट करें अपना वोट डालने में, जिनको जो तालीमी तौर पे थोड़े कम है, जो शायद हम इलिटरेट बोल सकते हैं, वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जहां हमारा पोलिंग एजेंट उनको फैसिलिटेट करने जा रहा है तो उनको प्रिजाइडिंग अफसर एकदम टोक देते हैं, उनको भी वहां पे वो फैसिलिटेट करने नहीं दिया जा रहा है। तो ओवरऑल लाइटिंग का बहुत बड़ा इशू है, जो स्ट्रांग कंप्लेंट आ रही है हर तरफ से कि जितने भी ईवीएम मशीन्स के अंदर के रूम है वहां लाइटें हैं, वहां पोलिंग मशीन के ऊपर जो सीरियल नंबर हैं वही नजर नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त आप रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा का। मुनीर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हमें बताएं। हमें याद है कि सुबह जब आप रिपोर्टिंग में बता रहे थे कि लावेपुरा में किस तरह से एक ईवीएम जो है वो तकरीबन 1.25 घंटे तक काम ही नहीं कर रही थी, उसके बाद फिर वहां वोटिंग का अमल शुरू हो चुका था, लेकिन कुछ गोशों से ये खबरें आ रही हैं कि ईवीएम काम तो कर रही है लेकिन सुस्त रफ्तारी के साथ कर रही है। आपके पास और क्या अपडेट है वोटिंग को लेकर?
देखिए विशाल, सुबह हम श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में थे, मजाफती इलाके में थे। उसके बाद हम खाग एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एक दूर दराज पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। और अभी यहाँ पे हाई स्कूल दालवाश है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाका है, फॉरफ्लंग एरिया है। और यहाँ पे भी जिस पोलिंग बूथ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे करीबन इस गाँव में 900 वोट थे और अभी 2:15 तक करीबन 400 के करीब जो वोट है वो डाले गए हैं, पाल हुए हैं। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं 60% वोटिंग यहाँ पे हुई है। और ये छोटा जो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा विशाल। यहाँ पे चाहे मर्द खवातीन आ रहे हैं एक एक करके, क्योंकि सुबह सवेरे से यहाँ पे भीड़ थी काफी। और जबकि 900 वोट में जने सरदार के 100 वोट है और भी कुछ और वोट्स हैं जो बाहर रह रहे हैं। तो अब कुल मिला के यहाँ पे 60% वोटिंग हुई है। और अब भी वक्फे वक्फे से जो नौजवान है, जो वोटर है, वो आ रहे हैं। मगर सुबह हम कह सकते हैं सुबह यहाँ पे लंबी कतार थी और इन यानी जो 400 के वोट यहाँ पे पाल हुए हैं तो वो डाले गए हैं। और हमारे साथ कुछ नौजवान भी है और इनसे हम पहले बात करेंगे और फिर उसके बाद हम वोटिंग अमल पे जो मुख्तलिफ जगहों पे सुस्त रफ्तारी हुई या सुबह सवेरे श्रीनगर में एक जगह पे जो मशीन की खराबी की वजह से लेट में वहाँ पे पोलिंग अमल शुरू हुई है, तो उस पर हम पहले बाद में बात करेंगे। पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएं, और आपने वोट कास्ट किया है और इससे पहले जो ये सिलसिला रहा था, कम वोट डाले जा रहे थे, इस बार काफी तादाद में यूथ सामने आया है, उन्होंने वोट डाला है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ जी सर, जो आज की जो वोटिंग है ये बहुत लगभग 7-8 साल के बाद जो यहाँ पर वोटिंग हुई है। तो आज के इस वोटिंग में मैंने एक चीज़ देखी कि नौजवानों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा, तो खवातीन में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग जोक दर जोक घर से निकल रहे थे वोट डालने के लिए। तो क्योंकि आज का जो वोट है, आज का वोट इसलिए है कि ताकि हम जिस इलाके में हम रहते हैं कि अभी तक ये नज़रअंदाज हुआ है, अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है। आप खुद भी जानते हो कि यहाँ सारे जंगल वंगल दाएं बाएं हमारे हैं। तो लेकिन आज जो हमने वोट दिया, आज हमने डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया कि ताकि हमारा जो लीडर होगा, ताकि जिसको हम वोट दें वो दिल्ली में जाकर हमारी काम करे, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो इससे पहले जो वोट आपने दिया है, क्या वो नुमाइंदे जिनको आपने चुना था, क्या उन्होंने काम नहीं किया? क्योंकि ये एक दूरदराज इलाका है और पहाड़ी इलाका है। हाँ सही बात है। देखिए सर, जो इससे पहले हमने जो पार्लियामेंट मेंबर यहाँ से भेजे थे, ज्यादातर उन्होंने तवज्जो हमारे इलाके की तरफ नहीं दिया। लेकिन अब जो हम इस तरह से बदलाव चाहते हैं ना, अभी जो हम बदलाव चाहते हैं आगे, मतलब इस दिन से जो हम बदलाव चाहते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जिस भी पार्लियामेंट मेंबर को हम दिल्ली में भेजेंगे वो हमारी तरफ से पूरी तरह से पूरे दिल से देखेंगे। तो हमारे बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि जब हम गुज़श्ता जो जमातों की है, वही जमातें आज भी हैं, वही लीडरान आज भी हैं, तो उसमें क्या आपको नया लग रहा है? नहीं, देखिए सर, एक बात ऐसी बात है कि जो जमातें तो पुरानी है, लेकिन लीडर नए नए आते हैं ना सर, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर एक इंसान की अपनी अपनी क्वालिटी होती है कि वो किस तरह से काम करता है। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को हम भी जानते हैं, लेकिन हमें लगा कि ये यूथ है, ये हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इनको यूथ की दर्द होगी। तो जो यूथ यहाँ पर है, यूथ के लिए अभी तक किसी ने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया था कि ताकि यहाँ का भी यूथ एडजस्ट हो। यहाँ इतनी बेरोजगारी है, यहाँ पर उतने वसाइल भी नहीं है, टूरिस्ट प्लेसेस भी नहीं है। देखिए ये जंगल, अगर आप इस जंगल में घूमोगे तो आप कहोगे कि जन्नत यहीं पर है, लेकिन फिर भी हमारा जो इलाका है अभी तक नजरअंदाज हुआ। लेकिन जो आज हम चुनेंगे, जिसको आज हमने वोट दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि एक यंग लीडर है और हमारे लिए काम करेगा। साल आपने सुना है कि इशारा उन्होंने दिया है कि यंग लीडर को चुनना चाहते हैं जो उनका काम करे, क्योंकि ये कह रहे, क्योंकि ये फॉरफ्लंग एरिया है, दूर दराज इलाका है, यहाँ जो बुनियादी मसाइल है वो अभी भी दरपेश हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें, अंदरूनी सड़कें खस्ता हाल है। इसलिए इनका कहना है कि ऐसे नुमाइंदे को वो पार्लियामेंट में भेजेंगे कल, जो उनका काम करे, उनका काम आ सके। और इस तरह से ये यहाँ पे ये वोटिंग अमल है वो यानी खुश असलूबी से यहाँ पे जारी है और काफी जोश खरोश ऐसे नौजवानों में पाया जा रहा है, और बुजुर्ग हो, खवातीन है। विशाल, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक और पोलिंग बूथ, इससे पहले हम थे वहाँ पे पोशकर में, और काफी तादाद में वहाँ पे खवातीन थी, मर्द थे, उन्होंने भी यही कहा है कि वो आप तब्दीली चाहते हैं और इनका जो वोट है ये कीमती वोट है। क्योंकि कुछ खवातीन से हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि इसको जाया नहीं करना चाहे, क्योंकि घर से बाहर आकर इस वोट को देना है, डालना है और अपने नुमाइंदे को मुंतखब करना है। तो ये विशाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो औरतें हैं वो यानी वक्फे वक्फे से आ रहे हैं, और क्योंकि आज कामकाज का मौसम भी है, घरों में लोग काम भी करते हैं, और जो ही टाइम निकाल के ये
यहाँ पे आते हैं और अपना वोट जो है वो अपना मतदान जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे ये इसमें बाज़ाब्ता अंडर सर्विलेंस में है और फीमेल और मेल के लिए बाज़ाब्ता अलग अलग कमरे रखे गए हैं, सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। यहाँ पे यानी सिक्योरिटी के एहलकार जो है यानी मुस्तैदी से इस वक्त अपने यानी ड्यूटी दे रहे हैं। और कुल मिला के अगर हम बात करें यानी वोटिंग अमल की, और इस बार लग रहा है शाम 6 बजे तक जो वोटिंग रिकॉर्ड है वो बढ़ जाएगा और एक अच्छी परसेंटेज वोटिंग की यहाँ से हासिल होगी। और दीगर जो पोलिंग स्टेशंस है, पोलिंग बूथ्स है, उन पे भी हर जगह जो एक यानी खुशी का समा है और जमहूरियत के इस बड़े दिन में सारे यूथ हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब हम देखते थे इस तरह के जो हालात, इस तरह के मनाजिर वो नहीं देख पा रहे थे और लोग कम आते थे वोट डालने के लिए। मगर इस बार जो नौजवान है, बुजुर्ग है, सब चाहते हैं कि एक ऐसे लीडर को चुनेंगे, एक ऐसे नुमाइंदे को चुनेंगे जो कल उनकी बात करे। क्योंकि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बुनियादी सहूलियात जो है जिनका फुकदान है उनकी बात करें, तो इन कुल मिला के लोगों के जो मसाइल है, बुनियादी मसाइल है, चाहे पानी हो, सड़कें हैं, इनको लेकर वोट दे रहे हैं इस वक्त लोग। और रोजगार के हवाले से वो कह रहे हैं कि इनका वोट जो है कीमती है, ताकि आगे चलकर इनका वोट जो है वो अपने नुमाइंदे को चुनकर वो इनका ये सारे काम करके। जी विशाल। बिल्कुल, तो ये जो है एक जोश है, जज्बा है, और सबसे बड़ी बात ये भी नजर आ रही है कि एक लंबा अरसा हो गया जब कोई इतना बड़ा चुनाव जो है वह हो रहा हो, और लोगों में कहीं ना कहीं ये एहसास है कि लोकतंत्र है, जमहूरियत है, तो फिर अवामी नुमाइंदा होना चाहिए, अवामी हुकूमत होनी चाहिए, हमारे जरिए चुना हुआ नुमाइंदा हो जो असेंबलीज में जाए, जो पार्लियामेंट में जाए। और इसलिए कई जगह पर लोगों ने कहा है कि ये चाहते हैं कि इनकी शराकतदारी बढ़े। मुनीर, एक और अहम चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि ये देखा जा रहा है कि चाहे वो खवातीन हो या बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सब लोग जो है कतार में नजर आ रहे हैं वोट देने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं हर जो उम्र के जो वोटर हैं सबको ये उनके अंदर एक ये बेचैनी है कि उनके अंदर उनकी अपनी चुनी हुई सरकार, अपना चुना नुमाइंदा होना चाहिए, जो नहीं है अभी? बिल्कुल विशाल, आपने वजह फरमाया है। क्योंकि जब हम लोगों से यही पूछते हैं कि लोग यही कहते हैं कि जो हमारी चुनिंदा सरकार जो है वो होनी चाहिए है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर गवर्नर इंतजामिया का रूल रहा है और उसमें जो हमारे नुमाइंदे होते हैं उनके पास हम जा नहीं सकते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, जब इनके मुंतखब नुमाइंदे होंगे कल वो जाके उनके पास जाके उनके कामकाज जो उनके मसाइल है वो ज़रूर हल करवा सकते हैं। और इसलिए लोग जो है, लोगों में काफ़ी जोश है, उत्साह है। लोग कहते हैं कि ज़रूर इस बार ये, क्योंकि जब हम यानी गवर्नर इंतजामिया की बात करें, ये जो सरकार रही है, लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि तब्दीली होनी चाहिए और जो यहाँ के अपने नुमाइंदे हैं वो होने चाहिए। कल जाके जो जमहूरी इस अमल में जो इनके मसाइल है, मुश्किलात है, उनका अजाला हो सके। और इसलिए लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, अपने नुमाइंदे चुनने की कोशिश करते हैं। और इस वोट की इस बार जब हम देखते हैं, इस बार हर कोई अहमियत देता है इस वोट को और इसको अहमियत के साथ, इफादियत के साथ इस वोट को कास्ट करते हैं, ताकि आगे चलकर जब उनका नुमाइंदा हो वो इनके इलाके जितने भी हो, जो अपने इलाके हैं उन इलाकों में उनकी जो दादरसी है वो हो जाए, इनके मसाइल है, मुश्किलात हैं, उनका हल तलाश निकाला जाए। वो तब ही मुमकिन हो सके जब उनका जो नुमाइंदा है, चुनिंदा नुमाइंदा है, वो कर सके। और कल ये लोग अपने जो इलाके के नुमाइंदे हो वो उनके पास जा सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी कहते हैं कि जब यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में पता नहीं चल पाता है कि कौन ऑफिसर है, कौन एडवाइजर है, तो कैसे उनको इलाके की मुश्किलात, उनसे आगाही दिलाई जाए। मगर जब अपना मुकामी नुमाइंदा हो तो तब जाके वो लोगों के दर्द हो, दुख हो, सुख हो, उसकी भरपाई कर सके, उसका अजाला कर सके। तो इसलिए इस बार नौजवानों में भी इसी को लेकर काफी जोश खरोश पाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम
हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यूथ की जबान पे यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का मसला संगीन बना हुआ है और उसको लेकर नए पॉलिसीज की जरूरत है ताकि पढ़ा लिखा नौजवान जो है कल उनको आने वाले वक्त में उनका रोजगार मिले, उनके यानी रोजगार के वसाइल जो वो खुल जाए। वो तभी मुमकिन है जब उनका जो नुमाइंदा है वो यहां से चुने और उसके बाद उनके मसाइल हल कर सके। जी विशाल। मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर पार्लिमानी हलके में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग का अमल लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 1 बजे तक के ही जो वोटिंग के आंकड़े हैं उसने 2019 के वोटिंग के आंकड़े को पछाड़ दिया है और काफी आगे 10% ज्यादा निकल गया। ये सिर्फ 1 बजे तक का आंकड़ा बता रहा हूं, जबकि अब कुछ देर में और अपडेट उसमें आ जाएगा। तो जाहिर है